सबसे पहला कारण यह हो सकता है, क्या अमेरिका इजराइल की तरफ से इस युद्ध में उतरेगा? इन 21 मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव दिया, लेकिन अमेरिका इजराइल को किसी भी हाल में हारने नहीं देगा। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि क्या इजराइल अकेला यह काम कर सकता है? ऐसी खबरें आ रही है G7 समिट से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से समिट बीच में छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए और अमेरिका रवाना होते हुए उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका में वॉर रूम तैयार रखें। साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि अमेरिका ने 28 से 30 एयर टैंकर, जिससे हवा में ही फाइटर प्लेन में फ्यूल भरा जाता है, ऐसे 28 से 30 एयर टैंकर मिडल ईस्ट इजराइल की मदद के लिए रवाना किए हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी से कुछ घटनाएं घटी हैं और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या वह अब निर्णायक मोड़ पे आ गया है? डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट अचानक छोड़ यूएस क्यों रवाना हुए? इसी पर आज हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरा यह वीडियो देखते रहिए और आपसे यह अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका लौटने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह हो सकता है, क्या अमेरिका इजराइल की तरफ से इस युद्ध में उतरेगा? क्योंकि जी समिट बैठक से रवाना होते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक बयान दिया है, जिसमें वे ईरान से एक बार फिर अपील करते हैं कि वे डील साइन कर ले, नहीं तो इसके परिणाम काफ़ी गंभीर होंगे। वे यहाँ तक इस बयान में कहते हैं कि बहुत से जिंदगियों को दांव पर लगाना यह एक शर्मनाक बात है। साथ ही वे तेहरान में रह रहे नागरिकों से भी अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दे और विदेशी नागरिकों को भी जल्द से जल्द तेहरान छोड़ने की वे बात करते हैं। और इस बयान के बाद काफ़ी लोगों ने तेहरान छोड़ना चालू कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही है कि तेहरान शहर के बाहर का ट्रैफिक जाम हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने एक बयान दिया है कि उसने तेहरान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया है और अब तेहरान का एयर स्पेस पर इजराइल का कंट्रोल है। यानी इजराइल जब चाहे तब तेहरान शहर पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। दूसरी तरफ यह भी खबरें आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अली खामेनी के हत्या करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने इससे इजराइल को रोका है। अमेरिका का मानना है कि इससे और युद्ध भड़क जाएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इसका उलट सोचते हैं। उनका कहना है कि खामेनी के मारे जाने के बाद यह युद्ध समाप्त हो सकता है। क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप G7 की समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हुए। दूसरी और एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 21 मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल के हमले का विरोध किया है। इन 21 देशों में अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत, लेबनान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश शामिल हैं। इन 21 मुस्लिम राष्ट्रों ने इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव दिया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन देशों में कतार, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरब यह अमेरिका के सहयोगी देश है और बिजनेस पार्टनर है। जब 13 जून को इजराइल ईरान पर हमला करता है, तब ऐसा लगता है कि ईरान शायद अकेला पड़ जाएगा। एक दो राष्ट्रों को छोड़कर उसे कोई साथ नहीं देगा। खासकर मुस्लिम राष्ट्र ईरान को साथ देते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात है। लेकिन अब यह 21 राष्ट्र एक तरह से ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं और इससे धार्मिक ध्रुवीकरण होकर दुनिया दो धड़ों में बंटने की संभावना बढ़ गई है। इन 21 राष्ट्रों का प्रस्ताव अमेरिका पर दबाव भी बना रहा है
कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए। यह भी एक कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की समिट बीच छोड़कर अमेरिका लौटे हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी इस युद्ध को पूरी ताकत से लड़ने का निश्चय कर लिया है। अभी अभी खबरें आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल से वार किया है और इजराइल का मोसाद मुख्यालय को टारगेट किया है। और यहाँ तक खबरें आ रही है क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का निवास ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट पर है। ईरान ने भी अपनी ओर से विदेशी नागरिकों को तेहरान छोड़ने के लिए कहा है। ईरान ने विदेशी नागरिकों के लिए एक SOP जारी कर दी है। हवाई यात्रा बंद है, इसलिए सड़क के रास्ते उन्हें तेहरान या ईरान छोड़ना होगा। इन विदेशी नागरिकों को यह जानकारी देनी होगी कि वे किस देश के रास्ते से वे ईरान छोड़ना चाहते हैं और उनको समय और गाड़ी नंबर देना होगा। इजराइल और अमेरिका को ऐसा लगा कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद ईरानी जनता वहाँ के सुप्रीम लीडर खमेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट ईरानी सरकार वहाँ की जनता में राष्ट्रवाद की हवा भरती है और इस वजह से ईरान की जनता आज अली खमेनेई के साथ खड़ी नजर आ रही है, ईरान की सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका इजराइल को किसी भी हाल में हारने नहीं देगा। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि क्या इजराइल अकेला यह काम कर सकता है? क्या इजराइल जो चाहता है उसमें वह सफल अकेला हो सकता है? क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने एक बयान दिया था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। इजराइल ने यह एक तरफा कार्रवाई की है। अमेरिका इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से उतरने से बचता रहा है। यहाँ तक कि इजराइल ने ईरान को उकसाने का प्रयत्न किया, लेकिन ईरान ने धैर्यता से और अपने आप को संभालते हुए अमेरिका को इस युद्ध में अभी तक टारगेट नहीं किया। अमेरिका के किसी भी सैनिक संस्थान पर ईरान ने हमला नहीं किया। अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में अगर इजराइल की तरफ से उतरता है तो हमें यह देखना होगा ईरान का साथ देने वाले और ईरान के मित्र राष्ट्र रूस और चीन क्या करते हैं, क्योंकि रूस और चीन इन दोनों देशों का ईरान को समर्थन मिला हुआ है और इसीलिए आज दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, कृपया ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों देखते हैं अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या घटनाएं होती है। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।